हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग वंस अगेन। आप सबका फिर से स्वागत है सिवाय फिर ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप में। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु मिश्रा। चलिए फ्रेंड्स, आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कल का क्या डिस्कशन था? मैंने बोला था कि कल गैप अप होगा, जो कि सुबह हुआ था। एंड गैप अप के बाद भी ऊपर मूव आई। उसके लिए साइकोलॉजिकल, कल मैंने आपको एफएनओ डेटा शेयर किया था, फ्यूचर ऑप्शन का डेटा शेयर किया था। और मैंने बताया था कि जो एफआईआई है उसका लॉन्ग ट्रैप हो चुका है, जो कि कल सुबह जो न्यूज आई थी, जापान ने जो फ्यूचर में ट्रेडिंग बंद कर दी थी, तो उसकी वजह से उनका लॉन्ग ट्रैप था, जिसकी वजह से कल लास्ट में उन्होंने बाइंग करके मार्केट को ऊपर लेके गए। गैप अप जब हो गया तो उनका काम आसान हो गया, और उनका जो लॉन्ग, यानी कि अगर आप ध्यान से याद करेंगे तो मंडे को जो क्लोजिंग हुई थी वो हुई थी 18,420 पे। तो उनका लॉन्ग 18,420 पे फंसा हुआ था। आज मार्केट जब ऊपर हुई, गैप अप ऊपर गई 18,473 पे। राइट, वहां से उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट किया, क्योंकि ग्लोबल अनसर्टेनिटी बनी हुई है। और 25th को क्रिसमस भी है, तो उससे पहले उन लोगों को, सारे लोग बाहरी जो भी विदेशी फंड होते हैं वो लोग छुट्टी पे जाते हैं। तो अभी आज का क्या डिस्कशन है, क्यों फॉल आया, वो भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे शॉर्ट में, और कल का क्या होगा उसको देखते हैं। देखिए, ग्लोबल ऐसा कोई न्यूज नहीं है जिसकी वजह से कोई फॉल आया। डाउ जोन्स अगर आप बात करेंगे तो डाउ जोन्स अभी भी 200 पॉइंट करीब प्लस में ट्रेड कर रहा है, 233 पॉइंट प्लस चल रहा है। हमारा पूरा ब्लड बाथ क्यों मचा था, मैंने आपको सिंपल बताया। अगर एफआईआई की पोजीशन करीब 70% लॉन्ग थी, और उसका अभी मैं डेटा आपको, डायरेक्ट डेटा ही बात करता हूँ। चलिए डेटा पे बात करते हैं। सुबह डेटा क्या था, आज नया डेटा ऐड होने से पहले क्या डेटा था, चलिए उसको देखते हैं। डेटा यहाँ पे सिंपल क्या था, मैंने क्या कहा था, 18,400 रेसिस्टेंस का काम करेगा, अगर उसको ऊपर सस्टेन करती है मार्केट तो सुबह ही मैंने लिख दिया था। 18,300 सपोर्ट था। 18,400 पे 65 राइट साइड वाले मंदी वाले हैं, तो 65 लाख लोग मंदी वाले थे सुबह, ठीक है, खुलने से पहले। ये डेटा मैंने सुबह 9 बजे शेयर किया था। और तेजी वाले थे 39 लाख। तो गैप अप हुआ 18,435 के आसपास, उसके ऊपर थोड़ा सा खींच के, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि शॉर्ट थोड़ा सा कटे, तो मार्केट 18,473 तक गई। वहां पे एफआईआई ने अपना काटना स्टार्ट किया। अब ये तो हो गया सुबह वाला डेटा, ठीक है। बैंक निफ्टी का डेटा देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या था, मैंने सिंपल बोला था कि यहाँ पे जो लेवल आएगा 43,500 का, 43,530 पे करीब मार्केट खुली ही थी, खींच के प्रॉफिट बुकिंग के चक्कर में 600 तक गई। 613 से या 623 से ही फॉल आना स्टार्ट हुआ, और 42,300 तक को हिट किया, क्योंकि ये बहुत दिन का बम था जो रखा हुआ था, ठीक है ना। और कल एक्सपायरी, तो उससे पहले सारा कटना था। ये हो गई सुबह वाली बात। कल का क्या डेटा था, कल मैंने सिंपल यहाँ पे एक चीज दिया था, शेयर किया था कल का। ये तो आज का अगर आप देखेंगे तो सुबह जो बैंक निफ्टी का मैंने यहाँ पे लगाया था, एग्जैक्टली उसी लेवल से ही फॉल आया है, 43,626। यहाँ से ही, हाई से ही आज मार्केट गिरी है। रेजिस्टेंस जो ऊपर लगाया था मैंने, निफ्टी का यहाँ पे देखेंगे 18,473 गई है। मेरा 440 के नीचे भी, यहाँ पे 440 पे रेजिस्टेंस ऑलरेडी लगा था। उसके बाद के सारे लेवल मैंने यहाँ पे दिए थे, सारे लेवल टेस्ट हो चुके हैं निफ्टी में, ठीक है। मैंने कल एक डेटा दिया था, ये वाला डेटा। अब यहाँ पे देखोगे आप, जो इंडेक्स कॉल लॉन्ग थी एफआईआई के 2 दिन से, यानी कि मंडे को लॉन्ग थे, ट्यूसडे को लॉन्ग थे, आज मतलब आज के लिए, ठीक है, पिछले 3 दिन से लॉन्ग था। इन्होंने काटा पूरा अपना, ठीक है ना। यहाँ पे सारे क्लाइंट भी देखोगे सब बुलिश थे, और ये सारा चीजें थी। तो ये अगर कभी भी जब ज्यादा पोजीशन होती है ना, तो रोल ओवर होता है। बहुत सारा डीप में नहीं जाना है अपने को। कुल मिला के एफआईआई लॉन्ग थे, उनको अपनी पोजीशन काटी थी, क्योंकि उनको छुट्टी पे जाना है, क्योंकि बाहरी फंड को, ठीक है। ये हो गई छोटी सी बात। आगे क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं, ठीक है। आगे क्या होगा, एसजीएक्स निफ्टी अभी अपनी क्लोजिंग अगर हुई है 18,200 के आसपास में, 18,274, नहीं कि 70 पॉइंट के प्रीमियम है, ठीक। इससे कोई मतलब नहीं, इसको बंद कर दो। क्लोजिंग इंपॉर्टेंट नहीं है मार्केट में। इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज है तो डेटा किधर सेप अप हो रहा है, वाई किधर जा रहा है, न्यूज क्या कह रही है। एसजीएक्स निफ्टी देख के ट्रेड नहीं होता, कहीं भी खुले, अगर मार्केट को नीचे आना तो आप प्रॉफिट बुक ही नहीं कर पाएंगे सी का, ठीक है ना। उससे पहले ही मार्केट डिप मार देगी। ये भी सारा पॉजिटिव दिखा रहा है, ठीक है। इससे आपसे कोई मतलब नहीं, क्योंकि कल आपकी एक्सपायरी है, अलग ही मार्केट आपका चलेगा। कल किस चीज से मतलब है उसको देखते हैं। मतलब इससे है, ऑप्शन सेलर ने किधर सेलिंग करके रखी हुई है, राइट। अब अगर मान लीजिए मैं कॉल राइटर हूं, मैं सी को बेच के चल रहा हूं, मैंने 18,300 की सी बेच दी होगी, और 18,000 का पुट भी बेच दिया होगा, ठीक। क्यों? क्योंकि 18,000 पे सपोर्ट है, 18,000 टूटेगा नहीं आसानी से, कल के लिए, एक्सपायरी के लिए। तो 18,000
सपोर्ट का काम करेगा। कोई डिप मिलती है तो 18,000 पे अपने को बाई कर लेना है, देख के, डेटा देख के। ये नहीं कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर बोलिंजर बैंड पे बाइंग दिखा रहा तब ऐसा नहीं कि गिरती मार्केट पे बाई कर ले रहा है। राइट, 18,000 सपोर्ट है, 83,000 लोग पुट साइड बैठे हैं, मतलब जो लोग पुट को बेच के बैठे हैं और कॉल को खरीद के बैठे हैं। ठीक है, ये है पुट राइटर। लेफ्ट साइड वाले कॉल राइटर डेली बताता हूँ मैं। 18,000 मेजर सपोर्ट है, 18,050 थोड़ा सा सपोर्ट है, 18,100 भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। यहाँ पे कॉल राइटिंग नहीं हो रखी है तो 18,000 से लेकर 18,100 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। 18,162 का आज ऑलमोस्ट लो है। क्यों? क्योंकि 18,150 पे 24 लाख पुट राइटर बैठे थे, जबकि मंदी वाले थे ही नहीं, मात्र 4 लाख थे। राइट, अगर मार्केट कल के लिए अब 18,200, अभी रेंज क्या हो गई आपकी, 18,300 से लेके 18,150, यहीं पे एक्सपायरी कहीं कटनी चाहिए, क्योंकि दोनों तरफ से ये लोग अपने को बॉल बना के खेलेंगे। क्या होगा वो दिन में जो भी ट्रेड बनेगा, सिवाय फिर ट्रेडिंग एंड लर्निंग ग्रुप की जो लिंक है टेलीग्राम की, अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जो लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में सारा ट्रेड और किधर जो भी चीजें बनेंगी मैं बता दूंगा, जो भी हेल्प मुझसे हो सकती है, क्योंकि मैं भी अपने ट्रेड में बिजी रहता हूँ दिन भर, वो मैं बता देता हूँ। ये हो गई बात अपनी निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी में क्या बनेगा? बैंक निफ्टी में आपका 43,000 ह्यूज रेसिस्टेंस का काम कर सकता है। ठीक है, क्योंकि 17,000 लोग ही तेजी वाले हैं, मंदी वाले हैं 32 लाख। सपोर्ट का काम क्या करेगा? 42,500 पे 42 लाख लोग, 22 लाख लोग तेजी वाले हैं। तो मतलब आज पैनिक में भले ही 42,300 तक हिट किया है, लेकिन सपोर्ट क्लोजिंग 42,500 के ऊपर ही हुई है, क्योंकि 42,500 पे तेजी वाले 22 लाख थे, मंदी वाले 4 लाख ही थे। राइट। क्यों पैनिक सेलिंग आई? क्योंकि चाइना का डेडली वायरस भी इम्पैक्ट कर रहा था, जापान की चीजें थी ही। ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ ही रहा है। दूसरी चीज क्या है कि मैंने आपको बताया कि छुट्टी पे जाना है। क्रिसमस से पहले हर साल फाल आता ही है, उसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, ये आपका डेटा है कल के लिए। अब और क्या चीजें बनेंगी, क्या लेवल बनेगा, क्या सपोर्ट बनेगा, वो बताता हूँ। जितने लोग सेल्फ ट्रेडिंग करते हैं, मैंने सारी चीजें मार्क कर रखी हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं डेली सुबह टेलीग्राम पे लेबल और सपोर्ट जो भी खुलेगा क्या होगा मैं बता देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, और बाकी के लिए आप ये लेवल और रेसिस्टेंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बैंक निफ्टी की। निफ्टी की बात करते हैं अगर यहाँ पे, तो निफ्टी का भी आप ले सकते हैं। डाउन साइड आज का जो लो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर ये टूटेगा तो यहाँ पे सारे डाउन साइड के लेवल का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, क्या क्या हो सकता है सारे लगा हुआ है, बाकी मैं बता भी दूंगा। ठीक है, ये हो गया अपना निफ्टी का भी रेसिस्टेंस एंड सपोर्ट। ट्रेड कैसे लेना है? 15 मिनट के चार्ट पे बोलिंजर बैंड का 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो 5 मिनट के चार्ट पे, 5 मिनट के चार्ट पे 50 मूविंग एवरेज के नीचे अगर आता है आपका, तो आप एंट्री कर सकते हैं पुट साइड। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कॉल साइड। ठीक है, यहाँ पे अगर कॉल साइड क्या होगा, ब्रेकआउट होगा, 43,000 के ऊपर ब्रेकआउट होगा तो आप कॉल साइड बैंक निफ्टी में जा सकते हैं। रेसिस्टेंस अगर रिजेक्ट कर रहा है मार्केट तो यहाँ पे एंट्री लेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस लेके, तो आपकी एंट्री परफेक्ट रहेगी, क्योंकि दूसरी एंट्री 250 पॉइंट नीचे आ रही है। ये हो गई आपकी बैंक निफ्टी की बात। निफ्टी कभी भी जो सेल साइड बैठा जाता है, 20 मूविंग एवरेज के नीचे सेल साइड बैठा जाता है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे बाइंग साइड में बैठा जाता है 5 मिनट के चार्ट पे। बट जो हम लोग एंट्री एग्जिट देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं देता हूँ, तो मैं तो कोशिश करता हूँ कि ओआई के बेस पे टॉप पे एंट्री दे दूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरी, अगर मैं बैंक निफ्टी की एंट्री बताऊं तो मेरी एंट्री हुई थी 18,420 पे, मैंने यहाँ पे एंट्री की आज, यहाँ पे मेरी एंट्री हुई, क्योंकि ये अगर आप देखेंगे बियरिश इनगल्फिंग की कैंडल 2 बार बनी, मैंने यहीं पे एंट्री कर दी, यहाँ पे। और यहाँ पे एंट्री करने के बाद मुझे कहाँ तक का डाउन साइड मिल गया आप देख सकते हैं, दबा के प्रॉफिट हुआ लोगों का, पैसा बरस रहा था ग्रुप में आज। तो ये थी। और आज के मेरे ट्रेड कॉल क्या थे, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्सेल सीट है, ये मैंने ग्रुप में शेयर की है। ठीक है, ये कल का BTST था, ये कटा। तो एक्सेल सीट तो कोई भी दिखा सकता है, मैं आपको ग्रुप में ही दिखाता हूँ ना लाइव। मुझे जब मैं ऑनेस्टी से काम करता हूँ तो मुझे कोई चीज़ दिखाने में फियर नहीं है। राइट, तो ये अपना पेड ग्रुप है। पेड ग्रुप में सुबह सुबह BTST का जो प्रॉफिट था बुक करने की सलाह मैंने आप लोगों को भी कहा था कि स्टॉप लॉस ट्रेल करो, अभी बुक मत करो। तो सुबह थोड़ा सा अप मूव लग गई थी, तो और अच्छा प्रॉफिट आ गया था 289 तक। पहली ट्रेड क्या दी गई, अब यहाँ पे आप देखेंगे सुबह 9:15 पे एग्जैक्ट दिया गया 18,300 की सी बाई करो फटाफट। स्टॉप लॉस क्या, क्योंकि सुबह इतना फास्ट मूवमेंट होता है कि एसएल देने का टाइम नहीं होता, सिंपल बोला गया पहले बाई करो, बाद में यहाँ पे एडिटिंग करके मैंने टाइप किया कि CMT 18,445 है, स्टॉप लॉस 18,420 है, उसके ऊपर जब तक है सी साइड रहो। राइट, और ये फटाफट अपना भागने लगा, यहाँ पे फटाफट प्रॉफिट बुक करने की सजेशन दे दिया गया। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कॉल दिया गया 9:42 पे 18,300 का पुट 29 दिसंबर का बाई करो। यहाँ पे देखो 70 रुपए में एक लॉट ले लो सब लोग।
करंट मार्केट प्राइस 18,420, 420 के ऊपर लॉन्ग था, 420 के नीचे पुट। इस तरह से लेबल काम करता है। स्टॉप लॉस लेके बैठने कोई मतलब नहीं है। स्टॉप लॉस कर दिया गया बहुत छोटा था, 18,435, इसके नीचे जब तक है इसको पुट लेके बैठो। अब ये था अगली एक्सपायरी का। जितने लोग रिस्की ट्रेडर थे उनको बोला गया कि 100 रुपए में 18, जिनको अगर करंट एक्सपायरी प्ले करनी है कल वाली, आप इसको ले लो। इसमें प्रॉफिट भी ज्यादा आएगा बट रिस्क भी ज्यादा रहेगा, डीके भी ज्यादा होगा। ये 100 रुपए वाला 319 हिट किया है, ये 70 रुपए वाला 208 हिट किया है। तो इस तरह से लेवल काम करता है। जब आपकी एंट्री परफेक्ट होती है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और कल से लेके आज तक कितने बंदे ग्रुप में जुड़े हैं आप देख सकते हैं। कल लगभग 78 बंदे थे, आज 92 बंदे हैं। राइट। अभी ट्रेड कॉल्स की अगर मैं बात करूं, दबा के दिन भर सेलिंग दी है। सारे लेबल की अगर बात करूं यहाँ पे मैं, सुबह ही लेबल दे दिया गया है, 9:42 पे ही बता दिया गया कि मार्केट 18,300 जाएगी। ये आप देखिए। और जब ये लेवल मेरा हिट हो गया तो उसके बाद ये नहीं है कि और लेबल नहीं दिए गए। आप मैसेज यहाँ पे पढ़ोगे, हीरो जीरो 10:23 पे दी गई, 15 रुपए की, ये ले लो। मैंने कहा दान करो 750 रुपए, डबल होना है, चांसेस हैं, एक्सपेक्टिंग मोर देन डबल। देख लो। टारगेट पहला 18,350 लो, 18,347 हिट हो चुका है। अगला फिर से टारगेट यहाँ पे दिया जाता है। आगे यहाँ पे आप आके आके देखिएगा अगला ट्रेड जो दिया गया है। परफेक्ट एंट्री जहां से मिली वो देखो, आप यहाँ पे देखो। राइट। उसके बाद देखो बोथ टारगेट हिट, 18,300 वाला टारगेट भी हिट हो गया, ये वाला टारगेट भी हिट हो गया। अगला टारगेट अभी आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो रिवाइज टारगेट करके दिया गया है कि वापस से जो अगला टारगेट बनेगा, ये देखो। जितने भी लोग नेक्स्ट एक्सपायरी स्विच कर रहे हैं उनका अगला टारगेट 18,300 पर पे बैठ जाओ एफडी करके। अगला टारगेट 18,250, 18,150, 18,162 का लो लगा है। ये हेल्प डेस्क में दिया गया है, इसको बाद में इधर फॉरवर्ड किया गया मैसेज को। तो आप देख सकते हैं कि कैसे टारगेट को रिवाइज किया जाता है डेटा को देखते हुए। और ये सारे टारगेट ऑलमोस्ट आज ही हिट हुए हैं। और कॉल आप देख सकते हैं पेड ग्रुप में कैसी हैं, पैसे बरस रहे थे लोगों के, सबको प्रॉफिट हुआ। क्लोज होते होते भी एक्सपायरी में दबा के स्विच करवा रहा था। यहाँ पे देखिए फिर ट्रेड दिया गया 12 जनवरी का, फिर से अगला शिफ्ट करवाया गया कि 12 जनवरी का 18,000 का पुट ले लो, टारगेट डबल रहेगा। 18,000 माइनस माइनस का टारगेट दिया गया 12 जनवरी से पहले पहले। और ये 110 वाला पुट भी आज 149 गया, क्लोजिंग 2:55 पे दिया गया है। और दुनिया का शायद अगर आप देखेंगे तो पहला ग्रुप है ये अपना, जहाँ पे हेल्प डेस्क, आप जितने भी लोग पेड ग्रुप में जुड़ते हैं उनके पास लाइव हेल्प है। और के जिनके जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं देखिए वो सारे लोग अपना अपना प्रॉफिट देते हैं, अपना अपना फीडबैक देते हैं। और यहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, देखिए लोगों के प्रॉफिट चेक करिए आप। सब लेडीजें भी यहाँ पे कमाती हैं, जिनके पास जैसा प्रॉफिट है वो ऐसा प्रॉफिट करते हैं। लाइव यहाँ पे देखिए, देखिए लोगों का फीडबैक चेक करिए। ऐसे फर्जी एडवाइजरी से दूर रहिए। मैं आपको इसलिए दिखाता हूँ कि आप किसी ऑनेस्ट वाले बंदे के साथ जुड़ेंगे। ऐसा नहीं मैं पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, आपका मन हो जुड़ो, मन हो ना जुड़ो, डेली लॉस लो, मुझे मतलब नहीं है। लेकिन मैं दिन भर कोई बंदा ट्रेड मिस कर दिया तो आप यहाँ पे चैटिंग चेक करेंगे, जो जितने बजे आया है उसको उतने बजे ट्रेड दिया गया है। आप चेक कर लो, सबका प्रॉफिट चेक कर लो, जितना जिसके पास रिस्क है। किसी के पास 5,000 कैपिटल है, किसी के पास, जिसके पास जो कैपिटल है उस हिसाब से उसका प्रॉफिट है। अब उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे देखिए मैंने मैसेज पढ़िए, मैंने जितने भी ट्रेड दिए थे मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल भी आ रहा है। टारगेट यहाँ पे देखिए स्टार्टेड फॉलिंग अगेन। मेरा टारगेट अभी आप यहाँ पे पड़ेगा एक्सपायरी मूव, ये देखें मंडे टुडे सेलिंग 18,473, एंट्री देख लिए सारे बंदों को मिला के। बात है कि आपके पास लाइव हेल्प डेस्क है। सारे टारगेट अगर आप बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सुबह ही बता दिया था कि बैंक निफ्टी आज 42,000 जाएगी। और जब मार्केट यहाँ पे अगर मैं सर्च करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ, मैंने टारगेट दिया था बैंक निफ्टी का 43 का। आप सर्च करेंगे तो इतना सारा चैट रहता है, मैं आपको सर्च करके दिखा नहीं सकता। लेकिन बैंक निफ्टी का यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मैंने सुबह ही टारगेट दे दिया था बैंक निफ्टी कहाँ जाएगी, सुबह सुबह ही। क्योंकि बीएनएफ में मैं ट्रेड प्रेफर नहीं करता। ठीक है, बीएनएफ मेरे को ऊपर नीचे होता रहता दुनिया भर का। मैं निफ्टी मेरे को ज़्यादा सही लगता है, ज़्यादा स्मूथ चलता है और प्रॉफिट अच्छा देता है। इसमें एसएल हंटिंग का चांसेस बहुत कम रहते हैं। राइट। अब यहाँ पे लोगों के प्रॉफिट देखिए, सबका अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। एनीवे गाइस, थैंक यू सो मच। आप में से जितने लोग भी हैं, कोई भी हेल्प चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं। और कल का जो भी लेवल सपोर्ट होगा मैं ग्रुप में बता दूंगा। थैंक यू सो मच गाइस, हर हर महादेव, थैंक यू फॉर वॉचिंग।